नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर मतदान होने वाला है, यानी कि 1.5 महीने से भी कम वक्त बाकी है। और ऐसे में हरियाणा में अब जो सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं, उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में कोई भी राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत से या फिर यूं कहें कि चुनाव में लीड लेता हुआ दिखाई अभी तक नहीं दे रहा। एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ विपक्षी प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी, दोनों की तरफ से सत्ता में वापसी के यहाँ पर तमाम दावे पेश किए जा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सत्ता की हैट्रिक लगाएगी, कांग्रेस पार्टी 10 साल के सूखे को खत्म करके क्या यहाँ पर वापसी कर पाएगी, क्या चौटाला परिवार एकजुट हो पाएगा, और क्या यहाँ पर जो अन्य दल हैं जिनकी हरियाणा के चुनाव में अभी एंट्री हुई है, वो यहाँ पर कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आए। शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे चर्चित चेहरे या यूं कहें कि सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार चौटाला परिवार से। चौटाला परिवार को हरियाणा का एक बड़ा राजनीतिक परिवार माना जाता रहा। चौधरी देवीलाल राजनीति के वो पुरोधा थे जिन्होंने किसान, कमेरे, मजदूर के नाम पर, नौजवानों के नाम पर राजनीति करना शुरू किया और हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम कमाया। उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बने। उसके साथ साथ ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला भी लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं। अभय सिंह चौटाला वर्तमान में सिरसा की एलनाबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं, तो अजय सिंह चौटाला पूर्व सांसद रह चुके हैं और इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन चर्चा ये तेज हो गई है कि क्या चौटाला परिवार एकजुट होता हुआ राजनीतिक लिहाज से नजर आएगा। इस पर जब दोनों पक्षों से सवाल किया गया तो दोनों की तरफ से एक ही बात कहना है कि राजनीतिक लिहाज से चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला जो फैसला लेंगे वो फैसला सबके लिए सर्वमान्य होना चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला गलतियों का पश्चाताप करें, तो दूसरी तरफ यहाँ दुष्यंत चौटाला परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने जिस तरीके से बेइज्जत करके पार्टी से निकाला गया, उसी सम्मान के साथ यदि गठबंधन किया जाता है तो हम इस फैसले को लेकर तैयार हैं। तो सुगबुगाहट काफी तेज है। हालांकि इनेलो ने, जो कि अभय सिंह चौटाला की पार्टी है, उस पार्टी ने बीएसपी के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन कर लिया है। 37 सीटें यहाँ पर बीएसपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 53 सीटों पर यहाँ इनेलो चुनाव लड़ने वाली है। इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी, जिसके सबसे बड़े हरियाणा की राजनीति में राजनेता के तौर पर वर्तमान वक्त में देखा जाए तो दुष्यंत सिंह चौटाला नजर आ रहे हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला महज 26 साल की उम्र में सांसद बने थे। उसके बाद 2019 का विधानसभा का चुनाव उचाना सीट से जीता, हरियाणा में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई और प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन अब चौटाला परिवार यदि एकजुट होता है तो ऐसे में क्या वापसी हो पाएगी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। क्योंकि एक तरफ अभय सिंह चौटाला ने किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाई थी, तो दूसरी तरफ दुष्यंत सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी सरकार का सहयोग कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, चर्चा भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। भाजपा ने यहाँ पर नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन दिग्गज नेताओं की नाराजगी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। बात करें यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह की, तो राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से लोकसभा के सांसद हैं। दक्षिण हरियाणा के मुख्य रूप से अहीरवाल इलाके के कद्दावर नेता माने जाते हैं। यादव वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है। गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को जिताने में बीजेपी की अहम भूमिका राव इंद्रजीत सिंह ने निभाई और इसके साथ साथ करीब 15 ऐसी सीटें हैं जहां उनका सियासी प्रभाव देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री की रेस को लेकर लगातार जो है चर्चाओं में भी रहते हैं और अपने बयानों के चलते भी लगातार चर्चाओं में रहते हैं। नायब सिंह सैनी की हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी करने के फैसले से वो हाईकमान से नाराज, नाखुश दिखाई दे रहे हैं। आगामी वक्त में बड़ी कार्रवाई करने की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस पार्टी की कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटें जीतने के बाद सत्ता में वापसी के दरवाजे तलाश रही। एक तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा सक्रिय रूप से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों पिता पुत्र सक्रिय रूप से यहाँ पर राजनीति में अपनी समीकरण बनाते हुए नजर आ रहे हैं।
हरियाणा मांगे हिसाब नामक कार्यक्रम की शुरुआत करके हर गांव, हर गली, हर कस्बे तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अरे बड़े बदलाव की यहाँ पर उम्मीद लेकर हुड्डा परिवार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी अंतर्कलह का माहौल कम नहीं। यहाँ पर किरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने के बाद भी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा को लेकर ये चर्चाएं तेज है कि क्या वे हुड्डा के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने कहा है कि उनका उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाना है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। इससे आगे बढ़ते हैं और चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं आम आदमी पार्टी और तमाम उन दलों की जो कि हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद रावण उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं, हरियाणा की राजनीति में पैर पसारना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो चर्चा का विषय है यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिशें की जा रही है। दिग्गज नेताओं ने जान झोंक रखी है हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए। सुनीता केजरीवाल की बात करें या फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह की, हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से यहाँ पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर सुशील गुप्ता जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, उनकी बात करें या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की, तमाम दिग्गज नेता इस वक्त ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा के गरीब तबके के लोगों की पार्टी के रूप में उभरने वाली है। आगामी वक्त में हरियाणा में चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, खेल में पिछड़ता हरियाणा, क्योंकि तमाम अपार संभावनाएं हरियाणा से दिखाई देती है खेलों के क्षेत्र में। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का यह आरोप है, विपक्ष का यह आरोप है कि पिछले 10 सालों में जो हरियाणा का खेलों में प्रतिनिधित्व था उस प्रतिनिधित्व को घटाया गया है और ऐसे में हरियाणा को एक नए आयाम देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी और आम आदमी पार्टी इस कोशिश को अंजाम तक पहुंचाती हुई नजर आएगी। यानी कि थर्ड फ्रंट के रूप में यहाँ पर आम आदमी पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है। यदि कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर को छोड़ दिया जाए तो थर्ड फ्रंट में यहाँ पर इनेलो और बीएसपी भी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीएसपी आम आदमी पार्टी का कोई हरियाणा में विशेष जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिशें ये की जा रही है कि हरियाणा में एक ऐसी शुरुआत की जाए जिससे कम से कम किंग मेकर की भूमिका में तो वो यहाँ पर नजर आए। लेकिन जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है वो माहौल यहाँ पर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों राजनीतिक दलों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें। तो दोनों राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां कम नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह दर्शा दिया है कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी आगे आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आया। एंटी इनकम्बेंसी का आरोप ये लगाया गया कि हरियाणा के नौजवानों का, किसानों का हक जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर लूटने का काम किया है और आगामी वक्त में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा कि हरियाणा की राजनीति में बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पिछले करीब 1 महीने से देखा जाए दनादन सरकारी नौकरियों के एग्जाम्स लिए जा रहे हैं और एडवर्टीजमेंट्स निकाली जा रही हैं नायब सिंह सैनी की तरफ से मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद। लेकिन क्या ये कदम, जो कदम 2019 में उठाया गया था, क्या ये कदम आने वाले वक्त में यहाँ पर राजनीतिक रूप से रास लाता हुआ नजर आएगा? क्या यहाँ पर हरियाणा में बीजेपी में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फूट दिखाई दे रही है उस फूट को पाटने का काम नायब सिंह सैनी कर पाएंगे? क्या बीजेपी की यहाँ पर सत्ता में वापसी करवा पाएंगे? बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और इसको देखते हुए अब तैयारियां इस कदर जारी हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को पुरजोर तरीके से साध लिया जाए। हरियाणा की राजनीतिक फिजाएं किस तरीके से बदलती हुई नजर आएंगी, इनको देखते हुए आगामी समीकरण तैयार करने में राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं। 1.5 महीने से भी कम वक्त बचा है और अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारियां शुरू हो गई। देखना ही होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में यहाँ वापसी कर पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दल यहाँ हरियाणा की राजगद्दी पर विराजमान होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।